आज मैंने पढ़ाया बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पॉइंट्स को मैंने बहुत ही कम कंटेंट में लिखा है। जैसे लिखा है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होता है, शामिल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे इसमें डिफिनेशन में मैंने लिखवाया है कि किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यही होते हैं परमाणु क्रमांक, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं? परमाणु भार बोला गया है कि किसी तत्व के एक परमाणु की नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसकी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर परमाणु की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे देखिए कॉपर लिखा है यानी कि तांबा। तांबा का परमाणु क्रमांक 29 दिया है। इसका परमाणु भार कितना दिया है? 64। इसमें बोला गया है कि परमाणु भार का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या कर सकते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो इसमें परमाणु द्रव्यमान हम मेरा दे दिया, जैसे कॉपर का परमाणु क्रमांक दे दिया है 29 और यहाँ परमाणु भार दे दिया 64। तो यहाँ पे सूत्र के अनुसार होता है परमाणु का भार माइनस तांबे का परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। जैसे हम परमाणु भार को घटाएंगे किसमें, परमाणु क्रमांक में, तो हम लोग क्या न्यूट्रॉन का भार निकल जाएगा। तो मैंने परमाणु भार की जगह पे यहाँ पे कितना दिया 64, तो यहाँ पे मैंने 64 लिख दिया है। और परमाणु क्रमांक यानी कि कॉपर का परमाणु क्रमांक दिया है 29, तो ये दोनों को घटाने पर कितना है 35, जिसका 35 क्या है, ये न्यूट्रॉनों का क्या है, मान है, न्यूट्रॉनों का मान है। तो इसमें दिया है कि तांबे के परमाणु में परमाणु भार को घटाएंगे किससे, परमाणु द्रव्यमान से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 जो निकलेगा ये क्या होगा, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद बोला गया है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विवरण 2, 8, 18, 1। इसमें कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन का विवरण कितना है, 2, 8, 18 और 1 क्या होते हैं। नेक्स्ट है कि संयोजिक इलेक्ट्रॉन। संयोजिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें लिखा गया है क्या है कि किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि परमाणु के अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वे संयोजिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जिसे हम लोग बताए थे, इसके पहले मैंने बताया था संयोजिक इलेक्ट्रॉन में ये परमाणु के जिसके नाभिक में चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसके जो लास्ट में जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हुए इसमें संयोजिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसमें बताया गया है कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं के साथ संयोजित बंध स्थापित करते हैं और इन्हीं के कारण तत्वों की आपसी रासायनिक क्रिया ये संयोजित बनते हैं। प्रत्येक परमाणु का यह संभावित प्रयास होता है कि वह अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्षा को पूर्ण अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। जैसे इसमें है ना संयोजिक इलेक्ट्रॉन में जो होते हैं ये लास्ट यानी अंतिम कक्षा में क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो ये 8 जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जो पूर्ण करते हैं, तो इसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन को छोड़कर इसमें क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद बताया गया है कि इसके लिए या तो वह अपनी अंतिम कक्षा में परिक्रमत यानी अंतिम कक्षा में जो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं या परिक्रमित करते हैं, केवल 1-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या करते हैं, केवल 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेकर अंतिम पूर्ण कक्षा रख लेते हैं। जैसे इसमें क्या आता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूर्ण करके उसमें क्या करते हैं, रख लेते हैं। अथवा दूसरे परमाणु के 1-2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अंतिम 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेते हैं। परमाणु के इसी प्रयास के सफलतापूर्वक यहाँ पे क्या है दिखाया गया है। आशा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रिक समझ में आया होगा और आप लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। आइए नेक्स्ट वीडियो को बढ़ते हैं और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।